तो पांचवा प्रश्न दिया है कि दी गई आकृति में डी त्रिभुज एबीसी के कर्ण एसी पर स्थित एक बिंदु है, जबकि बीडी लंब है एसी पर। सिद्ध कीजिए। पहला भाग दिया है डी एम स्क्वायर बराबर एम बी इंटू एम सी। तो यहां पर आपके सामने त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है, जिसमें एसी जो है ये कर्ण है, और एक कोण एबीसी आपका ये 90 डिग्री हो जाएगा, और जिसमें जो बीडी है ये लंब है एसी के ऊपर, और बीच में आपको एक चतुर्भुज दिख रहा होगा डी एन बी एम। ये आपका एक वर्ग हो जाएगा, क्योंकि इसका जो प्रत्येक कोण है ये 90 डिग्री का है, जिसमें डी एन बी एम के बराबर हम कर देंगे और डी एम को बी एन के बराबर कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे जो चित्र में दिया है। तो लिखेंगे हम त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में बीडी लंब है एसी, और लिख लेंगे हम इसके बाद चतुर्भुज डी एन बी एम में इसमें जो दिया है ये है डी एन बराबर हो जाएगा एम बी के, और डी एम बराबर हो जाएगा एन बी के। तो हमें जो है यहां पर दो त्रिभुज लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिद्ध करना है डी एम स्क्वायर बराबर एम बी इंटू एम सी। तो आपको पहला त्रिभुज लेना है जो है सी डी एम, और दूसरा लेना है डी बी एम। तो आपको जो है दो त्रिभुज लेना है और इन्हें समरूप सिद्ध करना है। तो लिख लेंगे हम त्रिभुज सी डी एम व त्रिभुज डीबीएम में तो यहां पर जो है 90 डिग्री दोनों तरफ बन रहा है, तो कोण डीएम सी बराबर हो जाएगा डीएम बी। तो लिखेंगे हम कोण डीएम सी बराबर कोण डीएम बी, प्रत्येक 90 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद कोण DCM बराबर हो जाएगा DBM। तो लिखेंगे हम कोण DCM बराबर कोण DBM। जब आप इस त्रिभुज को हल करके इनके कोणों को निकालेंगे तो यहां पर दोनों तरफ 45 डिग्री मिलता है, तो इसीलिए दोनों ये बराबर हो जाएंगे। तो इसके बाद लिखेंगे हम इसलिए त्रिभुज CDM समरूप त्रिभुज DBM। तो ये कोण कोण से समरूप हो जाएंगे। अगर दो त्रिभुज समरूप दिए हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। तो प्रमेय होती है आपकी कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। अगर हम इधर CD लेते हैं तो इधर हमें BD लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम DM लेते हैं तो DM की संगत भुजा BM हो जाएगी। अगर इधर हम CM लेते हैं तो इधर हमें DM लेना पड़ेगा, क्योंकि CM की संगत भुजा DM है। तो यहाँ पे लिखा पहले CD, तो लिखेंगे हम CD अपान, अब यहाँ पे लिखा है DB, तो लिख लेंगे हम DB बराबर DM और अपान BM। तो DM अपान BM हमने लिख लिया, बराबर अब की बार लिखेंगे हम CM अपान DM, CM अपान DM। हमें लाना है DM स्क्वायर, तो हम इन दोनों को जो है उठा लेंगे। तो DM की गुणा DM के साथ हो जाएगा DM स्क्वायर बराबर, और हमें लाना है MB इंटू MC। तो MB या BM बात एक ही है, तो इसको लिख लेंगे हम MB इंटू, अब यहां पे लिखा है CM, इस CM को जो है हम MC भी लिख सकते हैं, तो लिख लेंगे हम MC। तो ये हमारा जो है ये प्रूफ हो जाता है। अब इसके बाद हम सेकंड भाग को जो है प्रूफ करते हैं। अब हमें सिद्ध करना है DN स्क्वायर बराबर DM इंटू AN। तो सबसे पहले आपको लेना है त्रिभुज, त्रिभुज लेंगे हम ADN और DBN, ADN व त्रिभुज DBN। ये दोनों त्रिभुज आपको लेना है और इन्हें समरूप सिद्ध करना है। तो ADN ये आपका ऊपर वाला त्रिभुज हो जाएगा पहला, और DBN ये आपका सेकंड हो जाएगा।
तो इन दोनों को हम जो है समरूप सिद्ध करेंगे। तो कोण AND बराबर हो जाएगा DNB, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे समकोण बन रहे हैं। तो लिखेंगे हम कोण AND बराबर कोण DNB, ये हो जाएंगे 90 डिग्री। तो प्रत्येक 90 डिग्री। इसके बाद कोण DAN बराबर DBN, कोण DAN बराबर कोण DBN हो जाएगा, क्योंकि जब आप इन दोनों को हल करेंगे, निकालेंगे कोण, तो ये 45 डिग्री के आते हैं हल करने पर। तो इसलिए त्रिभुज ADN समरूप हो जाएगा त्रिभुज DBN के। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। तो AD की संगत भुजा DB है, तो हो जाएगा AD अपान DB बराबर DN की संगत भुजा BN है, तो अपान BN बराबर AN की संगत भुजा DN है, तो लिखेंगे हम AN अपान DN। अब यहां पर हम इन दोनों को जो है हल कर लेंगे। तो DN की गुणा DN के साथ DN स्क्वायर हो जाएगा बराबर हमें लाना है DM इंटू AN। तो यहां पे हमको मिल रहा है AN और यहां पे मिल रहा है BN, तो पहले हम इसको नोट कर लेंगे BN इंटू AN। तो DN स्क्वायर बराबर, अब यहां पर है BN और यहां पे दिया है DM, और हमने लिखा था कि जो BN है ये DM के बराबर है, आप यहां से देख सकते हैं। तो BN की जगह पे लिखेंगे हम DM इंटू AN। यही हमें प्रूफ करना था, सेकंड पार्ट पे हमने प्रूफ कर दिया है। तो आई होप आप इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद हम अगले प्रश्न को जो है हल करते हैं।